अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज जो थॉट मैं सुनना चाह रहा हूँ वो ये है कि जी फ़िटनेस की बड़ा एक बूम भी आया आजकल, और ख़ासकर हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ऑफर कर रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात भी करते हैं। बट पर्सनली मुझे ऐसा बंदा, मैंने कभी फ़िटनेस की इस साइड पर जाने की कोशिश नहीं की। एक दो दफ़ा जिम गया था, भाग कर वापस आ गया। प्रॉबली जो मैंने रीज़न समझा वो ये था कि एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड इसके लिए आई हैव कॉल्ड समवन हियर जो कि हु इज़ अ बिग ब्रांड इन इस्लामाबाद। मैं आपका इंस्टाग्राम के ऊपर जर्नी फॉलो करता रहा हूँ। इट्स रिमार्केबल। अभी पता लगा कि वी वर इन स्कूल टुगेदर एज वेल, सो दैट्स एक्साइटिंग। अली खान, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और आई थिंक बहुत अपने अच्छा किया कि अपने प्लेटफॉर्म पे अपने फ़िटनेस पे बात करने के लिए भी मुझे बुलाया और आपने चूज़ किया ये, तो दिस इज़ आई थिंक वेरी गुड। चलें, थैंक यू। आई स्टार्ट दिस ऑफ विद, चले हम फिटनेस के अंदर घुसेंगे। पहला मुझे अपना बताएं कि हाउ डिड यू एंड अप बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर? बिकॉज आई फील लाइक कि पाकिस्तान में ये कोई फॉर्मल तो थी नहीं इंडस्ट्री, राइट? तो आपने कहीं रैंडमली सोचा होगा, फिर वहाँ से एक जर्नी हुई। व्हाट्स दैट लाइक? मैं यही बताने लगा था कि इट वॉज़ वेरी वेरी रैंडम, क्योंकि पाकिस्तान में बाहर तो जो है वो प्रॉपर आपकी स्टार्ट हो जाती है, आपकी ओ लेवल से सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं फिटनेस रिलेटेड भी, न्यूट्रिशन में, डाइटिशन में। तो देयर इज़ बैचलर्स इन किन्सियोलॉजी, फिर देन देयर इज़ मास्टर्स, पीएचडी लेवल पे जाके लोग स्टडीज़ कर रहे हैं। इतनी मतलब वो है यहाँ पे, तो उसका किसी को पता तक नहीं है। तो मैंने जब शुरू किया तो अगर खैर मुझे पता भी होता था तब भी मैं ऑब्वियसली, पाकिस्तान में इस तरह का माहौल है कि इस तरह का सपोर्ट सिस्टम है कि स्पेशली उस वक्त अभी नहीं, ये इस तरह का था कि कोई भी फैमिली आपको, आप उनको बताएंगे अच्छा मैंने पर्सनल ट्रेनर बनना है, कहेंगे हैं क्या तुमने ट्रेनर बनना है? हाँ तो पीटी कराओगे? ठीक है, तो वो सिस्टम है ना। बिल्कुल। तो खैर मैंने इस तरह शुरू किया कि ए लेवल मेरा ख़त्म हुआ, तो ये समर वेकेशंस थी 2009 की, राइट। तो मैंने स्टार्ट करना था ACCA मैंने शुरू किया। साथ ही साथ आई वॉज़ वेरी स्किनी बाय द वे, स्किनी था, बहुत ज़्यादा फ्रेल था, वीक था, एक्स एंड पेन्स हो जाती थी, कभी बुखार हो रहा है, नो रीज़न एट ऑल, ऐसी। अच्छा, ये तो ठीक लग है रहा है ना? मेरी ज़िंदगी को डिस्क्राइब कर रहा है हाँ, लिटरली। मैं बैठे बैठे कमर में पेन निकला है, लोअर बैक का हाँ। निकला है, कभी कुछ, तो मैं खुद भी थोड़ा सा फेडअप हो गया था। फिर लोग भी बहुत कहते थे यार सूखे सूखे, खैर उससे भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता था। फिर मेरी फैमिली मुझे कहने लग गई कि एक तो कमज़ोर बहुत हो, ऊपर से मुझे फैमिली कहने लगी यार, ये मेरे अबू कहते थे यार कि ये जो तुम्हारा बेटा है ना, ये ड्रग्स में पड़ गया है। हालांकि अच्छा। तब बिल्कुल कोई कोई आज तक मजाक नहीं कभी था, कुछ हाँ। ऐसा कोई सीन नहीं किया था। तो अच्छा, पाकिस्तान में ये भी है ना कि बॉडी टाइप बस एक दिमाग में है, उससे लेफ्ट राइट जो भी है वो कोई ना कोई या ड्रग्स है हाँ, या कुछ और ड्रग्स है। है। बिल्कुल ऐसा था। तो कहते हैं जी ड्रग्स का रहा है। मैंने कहा यार चलो करता हूँ शुरू, फाइनली खाली जिम शुरू करता हूँ, थोड़ा सा वेट वगैरह पुट ऑन करता हूँ, मसल्स वगैरह, हेल्दी थोड़ा सा होता हूँ, एक्टिव होता हूँ, बस ये रीज़न सही। था और कोई रीज़न नहीं था मेरा। अच्छा। खैर फिर मैंने शुरू किया 2009 में, स्टार्ट किया, रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए। मुझे अपनी ऐसे जगह पे मसल्स फील होना शुरू हुए जो कि मुझे पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट भी करते हैं, मुझे उनके नाम भी नहीं पता थे। अच्छा। तो वो मेरे लिए एक बड़ा एक्साइटिंग टाइप सा मोटिवेटिंग फैक्टर मेरे लिए बन गया। अच्छा, इधर मैं एक पॉइंट पे हाँ आपको हाँ रोकूंगा। रिजल्ट्स आपके फ़ौरन आना शुरू हुए? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आई नो जो कि जाते हैं और जाकर कोशिश करते हैं, बट आई फील है कि वो गलत डायरेक्शन में निकले होते हैं, कि वो 6-6 8-8 महीने लगाते हैं, कुछ भी नहीं होता और वो डिसअपॉइंट होकर आ जाते हैं। बिल्कुल। रिजल्ट्स नहीं फ़ौरन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आना शुरू हुए थे, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन भी उस लिहाज से इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग रीज़न ही ये था कि बॉडी नहीं बनानी, बस थोड़ा सा फिट हेल्दी होना होना है, है। राइट तो राइट वो जो राइट राइट। थोड़े थोड़े भी मुझे रिजल्ट्स मिल रहे थे ना, वो भी मेरे बड़े एक्साइटिंग थे। तो वो जब शुरू हुआ उसके बाद फिर मुझे इस तरह का उसमें पैशन मेरा डेवलप होना शुरू हुआ कि आई यूज़ टू स्टडी फॉर आवर्स एंड आवर्स। जो मुझे बुक मिलती थी, जो मुझे आर्टिकल, रिसर्च स्टडीज़ मिलती थी इंटरनेट पे, बुक शॉप्स पे, जिस चीज़ पे मेरा हाथ लगता था मैं वो बस शुरू हो जाता था पढ़ना। अच्छा। वहाँ से शुरू हुआ, मैंने ट्रेनिंग की 2013 तक। मैंने खुद अपनी फ़िज़ीक वगैरह ट्रेनिंग की, अपनी फ़िज़ीक बनाई, हेल्थ अपनी सही की। और आपने ऑनलाइन पढ़ के किया या आपके पास कोई सारा ट्रेनर था प्रॉपर सारा उस टाइम? मैंने ऑनलाइन किया। सिर्फ इनिशियली फॉर द फर्स्ट 4-5 मंथ्स एक ट्रेनर होते थे, मैं उनकी भी अभी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आतिफ भाई। उन्होंने मुझे फर्स्ट 6 मंथ्स विदाउट एनी चार्जेस अच्छा। उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, ट्रेन किया। जो जो मेरी बेसिक्स जो अंडरस्टैंडिंग्स थी उन्होंने मेरी क्लियर की। वो ही यूज्ड टू बी इन शेप्स में तब जाता था फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, फिर राइट। मैंने छोड़ शेप्स के। दिस वाज इन F7 आई थिंक, जो नहीं, कि ये गन क्लब जो है ना वहाँ गॉट पे, इट, राइट 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 राइट। बिल्कुल शक्करपड़िया वाली जगह पे। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की उसमें। तो उसके बाद फिर मैंने साथ ही साथ में जो भी मुझे वो चीज़ बताते, फिर मैं घर जाके उसकी रिसर्च करता था, बहुत पढ़ता था मैं बैठ के।
तो मुझे याद है उस ज़माने में मुझे एक बुक मिली थी, इसका नाम था आर्नल्ड्स इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग। इट वाज अ 700 पेज बुक। मैंने उसको 2 डेज़ में उसको कंप्लीट कर दिया। अच्छा। और मुझे बुक्स पढ़ने का शौक बिल्कुल नहीं है, मेरे आगे पीछे आज तक कभी कोई बुक नहीं पढ़ी। अच्छा। तो वो मुझे इतना ज़्यादा वो पैशन मेरा डेवलप हुआ। 2013 तक इसी तरह चलता गया। 2013 में मैंने शुरू कराई, 2012-2013 में मैंने शुरू कराई वैसे ही, जिस तरह दोस्त ने कह दिया अच्छा मुझे भी साथ ट्रेनिंग कराओ, साथ ले जाओ जिम। मैंने उनको ट्रेनिंग कराना शुरू की, उनको सिखाना शुरू किया, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हुई। फिर मैंने सोचा कि यार कि क्यों ना मैं एक ऐसी चीज़, हाँ बाय द वे मैं एसी से साथ साथ इस दौरान कर रहा था। राइट, वो घर वालों को खुश करने के लिए वो घर वालों को चीज़ खुश रेडी करने- थी। मैंने कहा ये कंप्लीट एक दफ़ा हो तो जाए स्टार्ट। मैंने हाँ। टोयोटा में जॉब भी शुरू कर दी, 4-5 महीने उधर जॉब की, साथ साथ आई स्टार्टेड वर्किंग इन मेट्रोफ्लेक्स। तो अच्छा। मेट्रोफ्लेक्स में मैंने काम करना शुरू किया, अपनी बॉडी बनाई मैंने वहाँ पे, अपने दोस्तों को ट्रेन किया। फिर एक मुझे वहाँ पे क्लाइंट मिला, उसने मुझे कहा कि मुझे चार्ज करो और मुझे सही प्रॉपर पर्सनल ट्रेनिंग स्टार्ट करो। मैंने कहा ठीक है वैसे ही शुरू कर देते हैं। मैंने वैसे ही एक बंदे को उस ज़माने में मुझे याद है कि मैं जस्ट चार्ज इन 5000 रुपीज़। अच्छा। तो आज के लिहाज से कुछ भी नहीं है। हम्म। तो उसने मुझे वो दिए, मैंने शुरू करी इसको ट्रेनिंग। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ अपनी एसीसी और अपनी उस कैरियर, अकाउंटेंसी वाले कैरियर और जॉब के साथ। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत पैशन है फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग और जिम लाइफ का। तो मैं क्यों ना ट्राई करूं कि एक ऐसी चीज़ जिसका मुझे पैशन है, उसी से अपनी सोर्स ऑफ लिविंग और अर्निंग मैं वहाँ से क्यों ना ट्राई करूं। राइट। मुझे उसमें मज़ा भी बहुत आता था। मैं लोगों को, मतलब मैं फॉर आवर्स एंड आवर्स मैं लोगों को रैंडमली, मेरे से कोई बंदा बात करना शुरू हो रहा है, मैं उसके साथ शुरू हो जाऊँगा और मैं रुकूंगा ही नहीं। हाँ। तो फिर उसके बाद मैंने शुरू किया इसी तरह। मैंने एक पेज अपना सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या बनता है। वो ऐसा वहाँ से फिर मुझे शुरू हुआ, रिस्पांस आना शुरू हुआ कि बस देयर वाज नो टर्निंग बैक। बस वहाँ से और फिर आज चले अल्हम्दुलिल्लाह, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर जिम एज वेल। नाउ यू हैव एन एंटायर जिम ऑफ योर ओन, और आप उसमें भी ट्रेनिंग वगैरह भी करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ पर है ये जिम? ये है अल्फा जिम है, F7 जिना सुपर में। रिसेंटली अभी फरवरी में हमने ओपन किया। ओए, जी फरवरी में ओपन किया और मार्च में लॉकडाउन लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। आफ्टर 1.5 months एग्जैक्टली, आई थिंक 40 days लॉकडाउन लग गया था। तो बहुत बैड टाइम। क्या किया आपने उसका, किस तरह से बर्दाश्त किया? यार पहले 1.5 months थोड़ा सा ये अच्छा हो गया कि फर्स्ट 1.5 months काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, प्रॉफिट्स वगैरह हुए। फिर भी उसके अलावा भी 6 months जिस तरह हमने मुझे पता है कि किस तरह वी हैड टू पे मिलियंस इन मिलियंस लैंडलॉर्ड को अपने, और हमने पता नहीं किस तरह सस्टेन किया। बस अल्लाह ताला ने मदद की है। तो अब वापस ये कि शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा जा रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना, तो आपने थोड़ा सा टच तो किया है कि फिटनेस एज एन इंडस्ट्री, बट आई लाइक टू डाइव डीपर इनटू दिस, राइट, कि फॉर समथिंग दैट जस्ट डिड नॉट एग्जिस्ट। यस, इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती थी सम वॉट, वो आपके छोटे मोटे इधर उधर जिम्स होते थे, बट वो बड़ा जुगाड़ पे होते थे। जितना मुझे याद है, ये यहाँ पर आपके F10 वगैरह में जो खुले होते थे, बस वो 10-15 साल से लगे हुए बेसिक मशीनरी है। पिछले 5-8 साल में मैंने देखा है कि फिटनेस के अंदर सॉर्ट ऑफ, जैसे कहते हैं ना, एक सेक्सी एलिमेंट आया है, जिसमें ग्लैमर आया है, जिसमें अच्छी मशीन्स का कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट आया है। पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आपके हिसाब से क्या अब ये इंडस्ट्री की शक्ल एक मैच्योर इंडस्ट्री की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? पहला सवाल। दूसरा ये कि आपके एक्सपीरियंस में, फॉर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन दिस, डू यू थिंक दिस इज़ अ वायबल लुक्रेटिव करियर? अच्छा, पहला सवाल, इंडस्ट्री बिल्कुल आती हुई नज़र आ रही है, उस तरफ जाते हुए, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है वहाँ तक। पूरी दुनिया में स्पेशली इसमें बहुत बड़ा रोल है मीडिया का। सोशल मीडिया इंक्लूडिंग मूवीज़ एंड ड्रामाज एंड एवरीवेयर। अगर आप देखो जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं आजकल, तेरा सबके जो है 6 पैक एब्स, फिजिकली फिट, और जिस बंदे की भी बॉडी होती है, जिस सेलिब्रिटी की भी, वो अपनी मूवी में शर्ट लाजमी उतारते हैं, राइट। तो लोग देखते हैं, ठीक है। वो लोगों के लिए जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो उनके लिए दे आर लाइक गॉड टू देम, राइट। तो वहाँ से लोगों की ब्रेन वॉशिंग और वो सारा कुछ शुरू हुआ। फिर सोशल मीडिया पे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स एकदम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लास्ट आई थिंक 6-7 years में एकदम से बहुत ज़्यादा आया boom वहाँ आया, से। बिल्कुल। बिल्कुल मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके। तो वहाँ से लोग देखते हैं, वहाँ से ट्रेंड सेट हुआ, पूरे इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हुआ। पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली उसका इफेक्ट आया है, इतना ज़्यादा नहीं आया, लेकिन अब यहाँ पे भी आया, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो ही अभी स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। तो जो इस तरह की जो एक नीश इंडस्ट्रीज़ है, वो अभी भी थोड़ी इतनी आई फील है कि वो अभी नेट प्रैक्टिस मोड में है, और वो अभी मैच्योर डेवलप हो रही है। हो ही नहीं मैच्योर। और मैच्योर तो प्रॉब्ली तब होंगी जब मिडिल क्लासेस में घुसेगी। अभी तो अर्ली अडॉप्टर्स घुस रहे हैं इसके अंदर और सॉर्ट ऑफ वो कर रहे हैं, बट आई फील है कि जब वो मिडिल क्लास प्रॉपर्ली घुसेगी, जिस तरह इसकी मैं तशबीह देता हूँ जनरली,
ग्रोसरी स्टोर्स होते थे ना, एक करियाने की दुकान होती थी और एक अच्छे वाले ग्रोसरी स्टोर्स आए थे अर्ली 2000s में. एंड देन लेट 2000s में हमने देखा है कराची लाहौर में जाके ना आपके ये बड़े बड़े लाइक वो चेस हो गया या वो जो अभी Shine रिसेंटली grocers और ये वो एग्जैक्टली ये सारा कुछ, बिल्कुल। बिग एम्पायर्स बन गए क्योंकि यू नो लाइक जो आपकी मैसेज हैं वो दे गॉट इनटू द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग. सो आई फील लाइक फिटनेस आल्सो इज गोइंग टू बी देयर. और जो अभी के लोग हैं सो आपने खैर वो तो क्लियर कर दिया, बट जो दूसरा सवाल है कि फॉर समवन फॉर अ यंग गाय, मैं कहता हूँ कि यार एक अगेन एक बच्चा एफएससी से ग्रेजुएट कर रहा है और वो कहता है कि दैट्स समथिंग दैट ही इज इंटरेस्टेड इन. डू यू थिंक आई नो इवन टुडे एक्सेप्टेबिलिटी इस चीज़ की नहीं है. पेरेंट्स को आगे बोलेगा, पेरेंट्स कहेंगे भाई क्या चाहता है तू, यू नो देयर इज़ नॉट वो जो अभी जो मुझे याद है कि मैं मीडिया में था जब फोटोग्राफी एक ज़माने में ये होती थी कि शादी फोटोग्राफर बनना पेरेंट्स के लिए डिसरिस्पेक्टफुल था कि बेटा तुम कोई अच्छा रिस्पेक्टफुल करियर करो. सो फिटनेस कहाँ खड़ी है इस टाइम पे उस एफएससी वाले बच्चे के लिए? अच्छा, तो लास्ट फ्यू इयर्स में इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो एक्सेप्ट करने लग गए हैं इसको भी एज अ प्रॉपर कैरियर. Right. उसकी वजह ये कि आप देखो कि व्हेन आई स्टार्टेड इन 2014 तब दे वर ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल जो प्रॉपर सर्टिफाइड ट्रेनर्स थे. आई कुड काउंट देम ऑन माई फिंगर्स. Right. मैं था, उसके अलावा बस 4-5 और थे. तो अब जो है इस फील्ड में प्रॉपर सर्टिफिकेशन के थ्रू द प्रॉपर वे, प्रॉपर चैनल्स के थ्रू इस फील्ड में लोग आ रहे हैं. और क्योंकि वो प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू आ रहे हैं, इस वजह से लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे और हैं. वो ट्रस्ट एक ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है. बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, Credibility ट्रस्ट बढ़ी. लेवल बढ़ जाता है. एक बंदे ने सर्टिफिकेशन की है, किसी ने बैचलर्स मास्टर्स की है इस फील्ड में, तो अच्छा. ऑब्वियसली वो उसका क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है कि भाई ये जो चीज़ बात कर रहा है बंदा वो ठीक करेगा. पहले क्या होता था, देसी उस्ताद गुरु वाला सिस्टम होता था. और उस पर हम आएंगे कि वो किस किस्म का होता था, क्या सीन होता था. सर्टिफिकेशंस का आपने जिक्र किया, व्हाट आर दे लाइक ये बड़ा मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग है. आई ऑलवेज थॉट कि सॉर्ट ऑफ लाइक रोट लर्न जुगाड़ पे सीख लिया, ऑनलाइन 4 चीज़ें पढ़ ली, बट अब आप कह रहे हैं कि कोई सर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी आ गया, तो वो क्या होता है? तो एक तो सबसे पहले बेसिक सर्टिफिकेशन है, ठीक है. सर्टिफिकेशन उसकी भी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन सर्टिफिकेशन इज स्टिल सर्टिफिकेशन. इसका जो प्रॉपर रूट होता है वो ये होता है कि ए लेवल्स में आपको रखने पड़ेंगे आपके साइंसेस वाले सब्जेक्ट. उसके बाद फिर यू कैन परस्यू योर प्रॉपर कैरियर, जिसमें बैचलर्स और मास्टर्स आ जाती है इनटू मल्टीपल फील्ड्स ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें आपकी न्यूट्रिशन आ जाती है, डाइटिशियन आ जाते हैं, उसके अलावा किन्सियोलॉजी आ जाती है विच इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट. उसके अलावा बहुत मल्टीपल इसमें फील्ड्स आ गई हैं, ठीक है. राइट. अच्छा, बात करा था उसकी सर्टिफिकेशन की. सर्टिफिकेशन में भी ये होता है कि सर्टिफिकेशन की वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत रैंडम बॉडीज़ हैं, ठीक है. Right. किसी की क्रेडिबिलिटी कम है, किसी की ज़्यादा. जिस तरह यहाँ पे भी आप बैचलर्स करते हो, किसी की कम है, किसी वो आप ज़्यादा. या एग्जैक्ट से डिग्री खरीद लेते हाँ, हो वो तो. मैं एग्जैक्ट मैं आपको वो एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है. तो खैर उसमें भी फिर इस तरह होता है कि पूरी दुनिया में 5 बॉडीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं. ठीक है. उनमें से किसी भी आप एक बॉडी के साथ अगर अटैच हो कि आप सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर देते हो, उसमें फिर सर्टिफिकेशन में होता है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. लेवल 1 इज़ जस्ट बेसिक पर्सनल ट्रेनिंग. उसके बाद फिर करेक्टिव एक्सरसाइज आ जाती है. करेक्टिव एक्सरसाइज में आप इंजरी से रिलेटेड डील करते हो. फिर उसके सो फिजियोथेरेपी ऑफ सॉर्ट्स. यस, बिल्कुल, एग्जैक्टली. उसकी बेसिस पे बल्कि आप प्रॉपर मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी भी परस्यू कर सकते हो. अच्छा. उसमें उस पर ये होता है कि आपको बैचलर्स नहीं करना पड़ता. Right. फिर उसके अलावा फिर लेवल 3 आ जाती है विच इज़ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. इस तरह फिर उसकी Expertise बढ़ती जाती है. बिल्कुल. ज़बरदस्त. और आपने ये जो बात बोली, यू नो डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन, 2 बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, और उससे आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिटनेस एज एन इंडस्ट्री की हमने बात कर ली, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई नो, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो कह रहे हैं यार आई डोंट रियली केयर, यू नो आई एम जस्ट लाइक अ 23-year-old or a 25-year-old, या मैं अपनी मिसाल हूँ, आई एम जस्ट अ 30-year-old. आई नो आई एम नेवर गोना बी अ ट्रेनर. आई नो आई एम नेवर गोना make money from this industry, so this conversation is irrelevant. But fitness as a lifestyle is something जो I feel like कि हर इंसान को impact करता है और करना चाहिए, क्योंकि फिटनेस जो है वो डायरेक्टली हेल्थ से लिंक्ड है. बिल्कुल. राइट. सो एक तो ये चीज़ है कि आपने इंस्टाग्राम बॉडी बना ली बस जाकर और अच्छे अच्छे मसल्स बना लिए, बट आपकी कोई कोर स्ट्रेंथ ही कोई नहीं है, या आप जो है ना वो हो रहे हैं अगेन वो स्टीरॉइड्स वगैरह लेके आपने वो खोखला अंदर से बॉडी तो बना ली. फिटनेस एज अ लाइफस्टाइल जब मैं बात करूँ, और मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, ठीक है, मेरी कमर अभी भी बहुत शदीद दर्द कर रही है और मेरी कमर कॉन्स्टेंटली दर्द करती रहती है. मेरा स्टेमिना का ये सीन है कि मैंने 18 साल की उम्र से लेके कोई तकरीबन 29 साल की उम्र तक मैंने पक्की सिगरेट पी है. उसके बाद मैं वेप पे आया तो मैं थोड़ा सा स्टेमिना बेहतर हुआ, बट उसकी वजह से मेरा जो है ना, मैं सीढ़ियाँ 2 फ्लोर्स चढ़ लूँ, मेरी हालत टाइट हो जाती है. फॉर पीपल लाइक दैट, एवरेज जो बैठा है और वो कह रहा है कि यार आई वांट टू बी मोर हेल्दी, द वर्ड दैट आई यूज इज मोर हेल्दी. जो जनरली फिटनेस ट्रेनर्स हैं जो सारे के सारे हैं, वो कहाँ पर आते हैं इस पूरे मिक्स के अंदर?
यार मेरे ख्याल में कि ये एक बड़ा गलत सा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि फ़िटनेस जो है ना वो सिर्फ ये है कि आपके एब्स होने चाहिए तो आप फिट हो फिजिकली, ठीक है। अगेन उसमें भी सोशल मीडिया का इवन मैं भी शायद उसमें कल्पनेट हूँ, क्योंकि हम लोग पोर्ट्रे इस तरह करते हैं कि अगर एब्स हैं आपके तो आप फिट हो, ठीक है ना। वो गलत चीज़ है। आई थिंक काफ़ी इसमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि जस्ट मेकिंग एब्स एंड मसल्स एंड बीइंग रिप्ड इज़ नॉट, दैट डजंट मीन कि आप फिट हो, ठीक है ना। बल्कि इसमें ऐसा भी होता है कि हो सकता है आपने अपने एब्स वगैरह मसल्स वगैरह बनाए हुए हों, लेकिन आपने वो थ्रू गलत बुरे अपने मीन से बनाया हो, स्टीरॉइड्स वगैरह से बनाया हो। आप अपने हेल्थ मार्कर्स अगर चेक करो, अपनी लिपिड प्रोफाइल, ब्लड में सारा कुछ, लिवर, अपनी किडनी, तो वो आपके बिल्कुल ही ऑफ द रूफ निकले, ठीक है। तो वो बल्कि उल्टा भी हो सकता है। तो फिजिकली फिट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हैविंग एब्स। फिजिकली फिट का मतलब ये है कि आपके सबसे इंपॉर्टेंटली आपके हेल्थ मार्कर्स जितने भी हैं आपकी बॉडी के, एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि हर बंदे को अपने एवरी ईयर अपने ब्लड टेस्ट करवा के अपनी हेल्थ मार्कर्स चेक करने चाहिए हर बंदे को। अच्छा। वो आपके सही होने चाहिए। उसके अलावा वो सही कैसे होंगे? वो सही इस तरह होंगे कि यू डोंट हैव टू गो टू द जिम नेसेसरीली, ठीक है ना। अगर आप फिजिकली एक्टिव हो, अगर आप एवरी वीक 2 to 3 आवर्स खाली देते हो, विच कैन बी डिवाइडेड लाइक 30 मिनट्स एवरी डे और एवरी अदर डे, राइट, इतना कोई मसला वाली बात नहीं है। आप उसमें यू कैन जस्ट गो फॉर अ वॉक, जॉगिंग, हाइकिंग, ट्रेल पे जाओ, स्विमिंग करो, इट कैन बी एनीथिंग। अगर ये इन चीज़ों के लिए भी टाइम नहीं है, आजकल तो इतना मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है। आप गूगल करो होम बॉडी वेट सर्किट, 15 मिनट्स होम बॉडी वेट सर्किट। आप बॉडी वेट, अपने बॉडी वेट के साथ अपनी ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हो जिसके आपके दिन के सिर्फ 15 मिनट लगेंगे और आप फिजिकली फिट। उसमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी थोड़ी बहुत कवर हो जाती है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब आपके थोड़े बहुत मसल्स भी यूज़ हो जाते हैं जो कि आप कभी भी यूज़ कर ही नहीं रहे, एंड नॉट यूजिंग योर मसल्स जो कि आपकी बॉडी में मूवमेंट के लिए बने हैं। तो ऐसा ऐसा वो विदर ऑफ होने लग जाते हैं, राइट। और उससे फिर मसले मसाइल निकलते हैं। जॉइंट पेन, आपने लोअर बैक की पेन की बात की, ये चीज़ें, ये भी लोअर मसले बैक की अगर निकल मैं आते बात करूँ, आई नो दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन अकरिंग कंप्लेंट, और पर्टिकुलरली मेरी जो मेरी एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन थी, कंप्यूटर साइंस की थी, राइट। सो जितने भी मेरे कंप्यूटर साइंस वाले दोस्त हैं ना, ये तो एक स्टैंडर्ड है जो सुबह शाम बैठ के हैं। डेस्क लैपटॉप पे जॉब की काम वजह करते से, हैं। लैपटॉप की वजह से, तो बिल्कुल। व्हाई इज दिस हैपनिंग? उसके लिए आप सिर्फ, ये अगेन वही बात आ जाती है ना कि लोग प्रायोरिटी नहीं देते इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लोगों को पता भी होगा, ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, हो सकता है आधी से ज़्यादा चीज़ें लोगों को पता भी होंगी, लेकिन लोग प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता। राइट। अगर आप इसको प्रायोरिटी दोगे, फॉर एग्जांपल आप 3 आवर्स बैठ के कंप्यूटर पे काम करो, आप एवरी आवर के बाद उठ के थोड़ा सा चलो, ठीक है। उसके अलावा आप घर जाते हो, घर जाके आप सिर्फ 15 मिनट्स अपनी फिजिकल एक्टिविटी को दो। आप कोई रेजिस्टेंट बैंड्स लेके घर पे रख लो, जिससे आप हल्की फुल्की रेजिस्टेंस के आप एक्सरसाइज करो। जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी वॉक पे निकल जाओ, फैमिली को इकट्ठे लेके निकलो। घर में थोड़ी सी हेल्दी प्रैक्टिसेस खाने में, जैसे हमारे पाकिस्तानी खानों में नॉर्मली हांडियों में पूरा मैंने देखा 1 ग्लास ऑयल का डलता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने क्या ट्राई किया, मैंने ये ट्राई किया कि घर में सिर्फ 2 to 3 टेबल स्पून में ऑयल में आप घर की खाना बनाना नॉर्मल है। देसी डिशेस, बिरयानी, पुलाव वगैरह सब कुछ बन जाता है। अच्छा। जहाँ पे फालतू में आदत है पूरा पूरा हाँ, वो एक जब कप ऑयल तक डालने एक की। कप ऑयल होता नहीं ना, तो होता है कि जी तो खाना बना ही नहीं है। बना ही नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। तो Right. इस तरह की स्मॉल हेल्दी प्रैक्टिस अगर आप अप्लाई करें तो आप यू कैन स्टे फिजिकली फिट। वो जिम वाला तो वो चीज़ अलग है, वो लाइक अलग बात है, उसमें Right. जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये खाने का आपने बात की, और आपने पहले भी कहा डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड वो सारी सारी, हाउ इंपॉर्टेंट इज डाइट इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल फिटनेस? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स होता क्या है कि बस ठीक है, मैं जिम शिम जा रहा हूँ, लेकिन फिर मैं मैकडोनल्ड्स ही फोड़ रहा हूँ और मैं फिर बिल्कुल। अच्छा, डाइट जो है, हेल्दी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Right. आई थिंक बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप फिजिकली फिट हो, डाइट नहीं ठीक, अपनी न्यूट्रिशन आपकी सही नहीं है, तो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपकी डाइट ठीक है लेकिन फिजिकली फिट नहीं हो, बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी नहीं करे, जिम के अलावा ऐसी वॉक शॉक कुछ भी नहीं करे, तो अगेन उससे भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग अ हेल्दी डाइट इज़ हैविंग अ फ्लेक्सिबल डाइट, ठीक है ना। अच्छा। ये लोगों को नहीं पता। इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया वगैरह पे काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करूँ। सो एक्सप्लेन अ लिटिल बिट कि हाँ, फ्लेक्सिबल डाइट इसमें इस तरह होता है कि सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि फिटनेस जो है ना, इट शुड बी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ठीक है। फिटनेस ऐसी चीज़ नहीं कि आपने 3 मंथ्स में एब्स बना लिए, ख़त्म नहीं। फिटनेस एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको आप लाइफ लॉन्ग कैरी कर सको। और वो लाइफ लॉन्ग कब कैरी कर सकोगे? जब आप एक फ्लेक्सिबल सॉर्ट ऑफ
ईटिंग करोगे। ये नहीं कि हर वक्त क्लीन और हेल्दी, अगर आप सारा टाइम क्लीन और हेल्दी खाओगे 2 से 3 महीने के बाद यूल गिव अप। और यही होता है लोगों के साथ, यू पीपल इवेंचुअली गिव अप। और जब वो छोड़ते हैं, उनकी जो जितनी भी फ्रस्ट्रेशंस और क्रेविंग्स डेवलप हुई होती हैं, वो फिर वापस मैक्सिमाइज कराती है और फिर वो डबल वापस जो है ना वेट पुट ऑन हो जाता है। राइट। तो फ्लेक्सिबल ईटिंग बेसिकली होती है कि 70 to 80%, डोंट नीड टू गो इनटू एग्जैक्ट नंबर्स या कैलोरीज, बट जनरली स्पीकिंग 70 to 80% आप अपना हेल्दी खाने खाओ। उसके अलावा 20 to 30% इवन ऑन अ डेली बेसिस आप अपनी मर्जी के भी खाने इंक्लूड करो, लेकिन वो 20 to 30% होने चाहिए। डोंट ओवरडू ऑन दैम। अगर आपको कोई, फॉर एग्जांपल मुझे नटेला बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे रात को क्रेविंग होती है नटेला की, मैं ब्रेड पे थोड़ी सी लगा के वो मैंने खा ली, लेकिन बाकी सारा दिन मैंने सैलेड खाई, मैंने चिकन खाया, लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, नट्स खाए, फ्रूट्स खाए, तो इस तरह करके। इवन अगर आपने घर पे लेट्स सपोज पिज़्ज़ा खाया, ठीक है, डेली बेसिस पे अगर आपने पिज़्ज़ा खाना है, खाओ, have one slice of it, not the whole pizza. So this is flexible eating. इससे ये होता है कि 70% of the time if you're eating healthy, तो that 20% unhealthy eating that won't do you any harm. और आप लॉन्ग टर्म में कैरी कर सकोगे। राइट। वेरी इंटरेस्टिंग टर्म आपने बोली, सस्टेनेबल एंड फ्लेक्सिबल एंड सस्टेनेबल फिटनेस, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आई फील लाइक कि हम फिटनेस को अपने रूटीन के मिक्स में नहीं लेकर आते। वो बस एक जोश चढ़ता है, वही आपने कहा 2-3 महीने वाला, और उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। और उसी में आपने जो एग्जांपल दी, वो आपने दी वेट लूज़ करने की, एंड आई फील लाइक यू वुड अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। हमारे मेन स्ट्रीम पॉपुलर कल्चर के अंदर जब भी हम फिटनेस की बात करते हैं, हम जनरली एसोसिएट करते हैं वेट लॉस के साथ, बट देन देयर आर पीपल लाइक मी, यू नो, आई कैन ईट एंड आई कैन ईट एंड आई कैन ईट एंड आई हैव सम सॉर्ट ऑफ अ हाइपर एक्टिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एंड इसकी वजह से वो चढ़ता ही नहीं है मुझे। एंड आई फील लाइक कि प्रॉबेबली द ओनली वे टू डू दैट इज कि मैं मसल गेन करूँ, राइट? सो फॉर समवन लाइक मी, आप I can relate, क्योंकि मैं भी ऐसी था पहले। राइट। मैं बल्कि I was very weak. You are माशाल्लाह, अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो अभी ये ना मेरी जैकेट है। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मुझ जैसा बंदा है, या मुझ जैसा कोई और देख रहा है जो कि who's as skinny as I am, 52 kgs at 5'8 and a half, उसको एक नॉर्मल, अगर मैं कहता हूँ कि कोई बहुत एक्सट्रीम रिजीम ना हो, ठीक है, नॉर्मल रिजीम हो, और उसके अंदर वो यानी कि सस्टेनेबल हो, और वो चाहता है कि मैं एक नॉर्मल लुकिंग इन द सेंस के हो जाऊँ कि मेरी वेस्ट जो है ना, वो मुझे तो पैंट्स नहीं मिलती मेरे साइज़ की, तो थोड़ी वो जोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा सा जो है ना ओवरऑल मैं कर लूँ, एब्स वगैरह नहीं कह रहा, मसल नहीं कह रहा, बट फिट हो, हेल्दी वेट में आ जाऊँ। कितना टाइम लगेगा? मेरे पास कोई भी बंदा आता है, कोई भी, जिसका जो मर्जी गोल है, ठीक है, चाहे आपने मसल गेन करना है, फैट लॉस करना है, अपनी मे बी एथलेटिक परफॉर्मेंस किसी अपनी जो भी आपकी स्पोर्ट्स है उसमें इंक्रीज़ करनी है, व्हाटएवर जो भी आपने करना है, मैं हर बंदे को ये चीज़ समझाता हूँ। अपने क्लाइंट्स को मैं आपको ऐसे डील करूँगा जैसे मेरे क्लाइंट, ठीक है, तो मेरे को मैं ये शुरू में एक्सप्लेन करता हूँ अपने सारे क्लाइंट्स को कि व्हाट यू नीड टू, अब अभी आपकी एज क्या है? आई एम 30, जस्ट टर्न 30। ठीक है, यू आर 30। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिकल फिटनेस, वो स्टार्ट्स ये हैं कि 20 to 30 की एज में स्टार्ट करते हैं। अब आप ये सोचो कि फॉर 20 to 30 ईयर्स ऑफ योर लाइफ आपने जो है कभी भी डाइट या ट्रेनिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सही है, और गंद किया है ना, मतलब उल्टा ऑपोजिट के ऊपर। हाँ बिल्कुल। तो 20-30 साल एक बहुत बड़ी होती है, टाइम होता है, आधी ज़िंदगी गुजर गई। तो आपने ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन भी उसी तरह होनी चाहिए कि अगर आपको 20-30 साल लगे ख़राब होने में, तो आपको 2-3 महीने नहीं लगेंगे ठीक होने में। राइट। तो एनी बडी दैट कम्स टू मी, मैं उसको ये बोलता हूँ, आपको किसी टाइप के भी रिजल्ट चाहिए, यू नीड टू गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 6 to 8 months। ठीक है, 6 to 8 months में भी ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, बट यूल गेट डिसेंट रिजल्ट्स। इतने हो जाएंगे कि आपकी सॉलिड फाउंडेशन बन जाएगी, आपकी मोटिवेशनल फैक्टर अच्छा हो जाएगा, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, सस्टेनेबल ईटिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी की जो हैबिट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी। वहाँ से फिर आप उसको लाइफ लॉन्ग, एंड आई फील लाइक 6 months अगर किसी ने लास्ट कर लिया तो फिर वो चली जाता है, उसको इतने रिजल्ट्स मिल जाते हैं कि वो कहता है यार ठीक है कि इसको मैं मजीद करूँ तो I'll be somewhere। बाय द वे इसमें एक्चुअली बहुत मज़ा आने लग जाता है। आपकी ये इससे साइंटिफिक फैक्ट क्या है, जब आप वर्कआउट करते हो आपकी बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है। एंडोर्फिन्स आर द लाइक दे आर द हैप्पी हार्मोन्स, अच्छा, जो कि लोग आजकल हमारी यंग जनरेशन ड्रग्स के थ्रू करने की कोशिश करती है, राइट, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, ये वो सारा कुछ। तो वो और मेंटल हेल्थ का एक मेजर प्रॉब्लम चल रहा है, खासकर पोस्ट कोविड, तो लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें, किस तरह करें, अजीब एक डिप्रेशन सी छाई हुई है, और ड्रग्स बहुत और ज़्यादा कॉमन हो गया। तो इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को इस तरफ लेके आएँ। 6 महीने आप अपनी बॉडी को दो, उसके बाद आपको खुद देखोगे आप किधर होगे। वेरी इंटरेस्टिंग। और इसी के साथ साथ मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एज अ 30-year-old मेरे दिमाग में भी आता है कि यार भाई टाइम निकल गया तेरा। नहीं कोई सीन नहीं है, कोई मजाक इट्स नेवर टू लेट। okay। यूट्यूब पे भरी पड़ी हुई वीडियोस ऐसे लोगों की जिन्होंने 50-60 ईयर्स की एज में स्टार्ट किया, और वो अब
मेरे से ज़्यादा फिट है, ठीक है ना, ऐसे भी लोग हैं, राइट। नेवर टू तो ये विल पावर की बात है और वो है बॉडी आपकी कर जाएगी आपके साथ बिल्कुल, इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि मुझे याद है जब मैं 1 हफ्ते के लिए जिम गया था, तो वहाँ पर एक ट्रेनर उस्ताद जी थे, अगेन वही जो आपने पहले भी तज़किरा किया इसका। और जब भी मैंने इस तरह के उस्ताद जी देखे ना, तो बड़ी डिस्प्रपोर्शनेट किस्म की बॉडीज़ होती हैं, और वो 2-3 दिन के बाद आके कहते हैं कि मुश्किल हो रही है तुम्हारे लिए, तो मेरे पास एक दवाई है। मेरे साथ भी हो चुका है। सो व्हाट इज़ दैट लुक लाइक? क्यों होता है वो? और डू यू थिंक कि स्टीरॉइड्स के साथ आप वो रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं? आई नो दे आर इलीगल, बट इस इंडस्ट्री में एटलीस्ट जिस टाइम में मैं गया था उस टाइम पे तो क्लियर था कि बहुत ज़्यादा है। तो हाउ डू यू सी स्टीरॉइड्स इन दिस एंटायर मिक्स? स्टीरॉइड्स अभी भी उतनी आई थिंक कॉमन है, लेकिन उसी के इक्वल अब दूसरी जो हेल्थ से प्रॉपर चैनल्स के थ्रू, प्रॉपर वे के थ्रू जो लोग अब बॉडीज़ बना लें, वो भी उतनी ही कॉमन हो गई। पहले लोग सारे जो है ना स्टीरॉइड्स के थ्रू ही ज़्यादा बनाते थे, क्योंकि अगेन पहले सर्टिफाइड ट्रेनर्स नहीं थे जो कि लोगों को एजुकेट करके प्रॉपर तरीके से लेके आए थे। हाँ, और उनकी वो बॉडीज बड़ी डिस्प्रपोर्शनेट सी होती, बड़ी वो लगती थी वो जो बस उस तरह जो बॉडी बिल्डर वाले अजीब से फट रहे होते थे, उसी तरह के होते थे। एक नॉर्मल एक अच्छा मॉडल स्टाइल नहीं लगता था, सिमेट्रिकल फिजिक, वेल बैलेंस्ड फिजिक जिसको बोलते हैं ना। तो वो इसी वजह से नहीं होती, क्योंकि अगेन स्टीरॉइड से जो उन्होंने फिजिक बनाई, वो एक तो दे वर रिलाइंग सोली ऑन स्टीरॉइड्स एंड देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। वो एजुकेटेड नहीं थे, प्रॉपर तरीके से उन्होंने चीज़ें अप्लाई, टेक्निक्स वगैरह सारा कुछ जो हमें पढ़ाया जाता है वो उन्होंने अप्लाई करके नहीं वो चीज़ अचीव की। अच्छा, दूसरा स्टीरॉइड्स की बात कर रहे हैं। स्टीरॉइड्स का देखो ये सीन होता है कि स्टीरॉइड्स आपकी जो है ना बॉडी की बेसिकली जो रिकवरी कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक ये है। तो काफ़ी लोगों को इस कॉमन नॉलेज की, जब आप जिम जाते हो, जिम में बॉडी नहीं बनती, जिम में एक्चुअली आप अपने मसल फाइबर्स को टीयर डाउन कर रहे होते हो, घर जाके सोते हो, खाना पीना, न्यूट्रिशन ये वो खाते हो, वो आपकी बॉडी रिकवर करती है, पिछली दफ़ा से ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग और ग्रो कर देती है टू कोप अप विद द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो आप उसको नेक्स्ट टाइम उस पर आप डालोगे जिम में। राइट। तो आपकी वो कैपेसिटी सारी रिकवरी की आपकी स्पीड अप कर देती है, जिसकी वजह से मसल ज़्यादा जल्दी बिल्डअप होने लग जाते हैं। राइट। अच्छा, उससे अब बॉडी तो आपकी ऑब्वियसली शॉर्टकट के थ्रू जो आपकी 1 साल में बननी हो सकता है, आपकी 3 महीने में बन जाएगी। Right. लेकिन आपके अगेन अगर आप किसी ऐसे बंदे की जिसकी 3 महीने में बॉडी बनी है थ्रू स्टीरॉइड, उसके अगर आप हेल्थ मार्कर्स चेक करो, उसके कोलेस्ट्रॉल चेक करो, उसकी हार्ट प्रोफाइल, उसकी लिवर किडनीज चेक करो, तो वो सारे ख़राब होंगे। राइट। वो अगर हैक हो रहा है तो ऑब्वियसली वो किसी इट्स यूजिंग समथिंग इन द बॉडी जिसको वो डिस्ट्रॉय करके फिर वो मैंने, हालांकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन मैंने जितनी भी तक आज तक मैंने रिसर्च की अपनी, आज तक कोई भी ऐसी चीज़ डेवलप नहीं हुई जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और साथ ही उसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बेनिफिट्स आपकी बॉडी को मिले। ऐसी कोई चीज़ आज तक बनी नहीं है, ठीक है। तो देयर विल ऑलवेज बी अ ड्रॉबैक टू इट। और चक्कर ये है कि लोग उस तरफ इस वजह से जाते हैं, जो आपका मेन क्वेश्चन था, उसका रीज़न अगेन यही है कि मीडिया में बहुत ज़्यादा लोग जो है ना शो ऑफ करते हैं अपनी फिजिक्स और उसी को दिखाते हैं कि बस यही सब कुछ है, बाकी हेल्थ पे कोई बात नहीं करता, सिर्फ जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो एस्थेटिक लुक है, सिर्फ लोग उसको दिखाते हैं। राइट। अब उसमें भी सबका कसूर नहीं है, क्योंकि अगेन जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मेरी एटलीस्ट ये कोशिश है कि अगर मैं अपनी फिजिक की फ़ोटोज़ लगा रहा हूँ, साथ ही साथ मैं लोगों को एजुकेट भी करूँ अगेन इसी तरह, जैसा मैंने आपको भी पहले बताया कि 6 मंथ से पहले बॉडी नहीं बनेगी, शॉर्टकट नहीं है, इन सारी चीज़ों से लोगों को अवेयर किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटलीस्ट साइड इफेक्ट्स का साथ साथ पता हो कि यार ये जो चीज़ आप करने का सोच रहे हो उससे आपको साइड इफेक्ट होगा, और लोगों को अवेयर करना चाहिए, बिल्कुल। और दूसरा ये होता है कि स्टीरॉइड्स इस वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इवन अगर आप काफ़ी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को भी देखो, उनकी जो बुक्स और प्रोग्राम्स होते हैं, उनके आप नाम कभी पढ़ो, क्या होते हैं, शॉर्टकट टू मेकिंग 6 पैक एब्स, ठीक है, बीच बॉडी इन 3 मंथ्स, इस तरह के चीज़ें, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटली एक ब्रेन वॉशिंग हो रही है। अगर हम वो चीज़ इवन अगर अभी आपने जिम नहीं शुरू किया, लेकिन व्हेन यू गो थ्रू दिस, जब खोलते हो अपना इंटरनेट, नीचे नीचे करके देखते हो, स्वाइप करते हो, आपके जहन से गुजरा है, आपका सबकॉन्शियस जो है वो उसको अब्जॉर्ब करे इन सारी चीज़ों को, तो आपकी ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो आपकी बन जाती हैं कि यार 3 महीने में इस बंदे की बॉडी बन गई तो मेरी भी बननी चाहिए। इवन जो क्लाइंट्स की लोग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं वो भी उनकी होती हैं, जो कि 2 से 3 महीने में जो लोगों ने बेस्ट वाली, ये इवन मैं भी कर चुका हूँ, विच इज़ रॉन्ग, लेकिन मैं साथ साथ अवेयर भी करता हूँ लोगों को। तो जो सबसे कम वाली ट्रांसफॉर्मेशन है, लोग वो अपनी मार्केट करते हैं, 1 साल वाली बंदे की नहीं लोग मार्केट करेंगे। राइट, मेक सेंस। एंड आई थिंक ये तो एक मीडिया का जनरल
इवन इन्फ्लुएंसर कल्चर में हमारे साथ ये होता है कि यू नो वी आर ऑलवेज शेयरिंग द गुड थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू अस, वी आर नॉट शेयरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स, और उसकी वजह से लोग देखते हैं यू नो मी एंड माय वाइफ शेयर अ लॉट ऑफ कंटेंट, और उसमें वो लोग आके हमेशा हमसे ये कह रहे होते हैं कि आप लोग इतना परफेक्ट कपल है, आप लोग तो कभी कुछ करते हैं। मैं कहता हूँ यार हम लड़ते भी हैं, हम सारा कुछ करते हैं, आपको तो जाहिर है सिर्फ अच्छी चीज़ें नजर आ रही हैं, सो डोंट फील बैड अबाउट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू जस्ट बिकॉज ऑफ अस। बट वो आई थिंक दैट्स द डिज़ाइन ऑफ सोशल मीडिया एंड मीडिया इन पर्टिकुलर कि उसमें वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, जब भी मैंने कोई जिम वाला बंदा देखा है तो देयर इज़ ऑलवेज अ कॉन्वर्जेशन ऑफ प्रोटीन पाउडर एंड वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोटीन पाउडर। ये क्या है इसका, इज इट अ नेसेसरी थिंग? थोड़ा सा मुझे साइंस तो समझ आ गई, आपने बोला कि नो मसल टीयर होता है, मसल प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन खाएंगे तो आपको राइट अमाउंट मिलती रहेगी, बट क्या वो एब्सोल्युटली नेसेसरी है इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स? और उसकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो आपके ख्याल में इज इट वायबल फॉर अ लॉट ऑफ एवरेज पीपल, या वो मतलब वो हो जाता है? क्योंकि देखने में तो लगता है कि भाई पता नहीं 25,000 रुपये का डब्बा है, ये क्या सीन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किए, ठीक है। मेरे भी ज़हन से निकला हुआ था क्योंकि ये सबसे बड़ी पाकिस्तान में एटलीस्ट सबसे बड़ी मिथ है इस वक्त अराउंड सप्लीमेंट्स, ठीक है, स्पेसिफिकली प्रोटीन पाउडर्स। प्रोटीन पाउडर सबसे पहले तो बनते किस तरह हैं, ठीक है। प्रोटीन पाउडर्स लोग समझते हैं कि या तो कोई मैजिक पिल है, खाएंगे 2-3 महीने में आर्नल्ड बन जाएंगे, या तो लोग समझते हैं, एक तो बिल्कुल दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है कि लोग समझते हैं कि ये स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है ना, या ये खाएंगे आपकी किडनीज फेल हो जाएंगी, राइट। तो प्रोटीन पाउडर जो है ना स्पेसिफिकली जो सबसे कॉमन है वो है वे प्रोटीन, राइट। अगर आप सिंपल गूगल करो हाउ इज़ वे प्रोटीन मेड, आपको सामने आंसर मिल जाएगा। लोग, लेकिन वही बात है ना, लोग पढ़ते नहीं, लोग सर्च नहीं करते, लोग फालतू चीज़ें पाकिस्तान में बैठ के सर्च करते रहते हैं, गलत मतलब चीज़ें, इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ेंगे कभी भी, और बस एक बंदे ने दूसरे बंदे को बताया, तीसरे बंदे को बताया, और वो मिथ जो है ना वो ऐसे फैलती है। तो प्रोटीन पाउडर इज़ बेसिकली मेड फ्रॉम मिल्क में 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होती है, ठीक है, एक कैसीन, एक वे प्रोटीन, ठीक है। ये क्या, अच्छा उसके अलावा मिल्क में कार्ब्स भी होती हैं, फैट्स भी होती हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, एवरीथिंग, ठीक है। ये क्या करते हैं, फैक्ट्री पे लार्ज स्केल पे सारी चीज़ें साइड पे की, वे प्रोटीन को साइड पे कर दिया, उसको उन्होंने पाउडर फॉर्म में वेपरेट वगैरह करके, वो नीडो स्टाइल बेसिकली, नीडो स्टाइल में अंदर चॉकलेट फ्लेवर ये वो डाल के आपको डब्बे में दे दिया, दैट्स अबाउट इट। इसमें कोई भी ना इसकी कोई बहुत ज़्यादा इससे कोई आपको बेनिफिट मिलेगा, ना इसके कोई बहुत ज़्यादा कोई बल्कि कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं है इन हेल्दी इंडिविजुअल। ऑब्वियसली एक बंदे की पहले से लिवर किडनी फारे हुई हुई हैं, कोई मसला है, उसको प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, तो वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन हेल्दी इंडिविजुअल में इसका कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। लोग समझते हैं कि इसके अंदर स्टीरॉइड्स नहीं होते, ये सारी आधी से ज़्यादा FDA अप्रूव्ड होती हैं, जो FDA अप्रूव्ड ना भी हो, जो मशहूर ब्रांड्स हैं, ये एक $multi million इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया में चल रही है। अगर इसमें एक भी चीज़ में कोई बंदा टेस्ट करके गलत निकाले तो आप तो इनको सू कर दो, और अभी तक ऐसा कभी भी कोई सीन हुआ ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉपर मेजर्स के थ्रू गुजर के आती हैं। तो अच्छा, इसका मकसद क्या होता है बेसिकली, नेसेसरी है कि नहीं, जो आपको क्वेश्चन था, नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है, इट्स जस्ट अनदर वे टू कंप्लीट योर डेली प्रोटीन इनटेक। अब चक्कर ये होता है कि प्रोटीन, पूरी दुनिया में प्रोटीन वाली जितनी भी सोर्सेज हैं, विच इज़ मीट, फिश, पोल्ट्री, डेयरी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, राइट है। एक तो एक्सपेंसिव है, दूसरी नॉर्मली हमारी कल्चर में बहुत ज़्यादा, हमारी स्पेशल पाकिस्तानी जो हमारे खाने पीने हैं उनमें बहुत ज़्यादा गोश्त वोश्त वगैरह यूज़ नहीं होता। जैसे पंजाब है, पंजाब में ज़्यादा सब्जियाँ यूज़ होती हैं, right. रोटी यूज़ होती है, चावल यूज़ होते हैं। तो प्रोटीन वाली चीज़ें एक तो एक्सपेंसिव हैं, दूसरा हमारी ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम अपनी डेली प्रोटीन इनटेक को पूरा करने के लिए, सिर्फ हम उस गैप को ब्रिज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जस्ट फॉर कन्वीनियंस, दैट्स इट, नथिंग मोर। अच्छा, इंटरेस्टिंग। सो एक आपने बेसिकली सॉर्ट ऑफ एक आपने बना लिया, हर बंदे का एक ऑब्वियसली गोल होगा, उसके हिसाब से बना लिया कि मुझे इतना प्रोटीन चाहिए, इतना मुझे फैट चाहिए, इतना मुझे कार्ब्स चाहिए, तो उसके हिसाब से आपने वो पूरा कर लिया। बिल्कुल। अच्छा, मैं अपने सारे क्लाइंट्स को ना शुरू में बता देता हूँ कि अच्छा तुम्हारी लेट्स सपोज 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन तुमने डेली खानी है। अब ये तुम्हारी मर्जी की 100 ग्राम प्रोटीन तुमने अपनी खाने से पूरी करनी है, या अ मिक्स ऑफ प्रोटीन एंड खाना, ठीक है, राइट। तो ये इस तरह होता है। अच्छा, डू यू गिव अ न्यूट्रिशन प्लान जब आप जनरली किसी को? मैं न्यूट्रिशन प्लान एडवाइस करता हूँ, देता भी हूँ बना के, लेकिन टेक्निकली खैर पाकिस्तान में ये अप्लाई नहीं होता। इंटरनेशनली यू कांट गिव आउट न्यूट्रिशन प्लान अगर आप एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन नहीं हो, और रजिस्टर्ड डाइटिशियन बनने के लिए आपने 5 years का बैचलर देन मास्टर, वो सारी चीज़ें करनी है, राइट। तो पर्सनल ट्रेनर्स जो है वो टेक्निकली प्रॉपर नॉट बी डूइंग इट। हाँ, न्यूट्रिशन प्लान बना के नहीं दे सकते, एडवाइस कर सकते हैं ये खा लो, ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, ये कर सकते हैं, बना के नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे कल्चर ये है कि अगर आप न्यूट्रिशन प्लान किसी को बना के नहीं दोगे, कहोगे यार मेरा पर्सनल ट्रेनर कैसा है, उसने बना के नहीं दिया, तो ये चक्कर होता है, यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ता है। हाँ, बिकॉज आई फील लाइक अभी मैंने पिछले दिनों इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने इसी तरह कुछ डाला था, मैंने शायद डाला था कि मेरी कमर दर्द कर रही है, क्या सीन है,
तो मुझे आई लॉट ऑफ डाइटिशियंस रीच्ड आउट, और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये डिग्रीज हो रही हैं पाकिस्तान में। ये हो रही है बिल्कुल, डाइटिशियन की तो हो रही है। और उसका वो आपको बड़ा अच्छा किस्म का प्रॉपर प्लान बना कर देते हैं कि जो सारा आपसे पूछते हैं कि आपकी हेल्थ के क्या मसाइल हैं, सारा कुछ है, और उसके हिसाब से आपको एक अच्छी बैलेंस डाइट बना कर देते हैं। सो दैट्स प्रीटी कूल। जितना आपका एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तानी खानों में, स्टार्ट में आपने ऑयल की बात बोली, क्योंकि मुझे पता है कि ग्रोइंग अप आप पिज़्ज़ा खाने की बात करते हैं, आप पास्ता खाने की बात करते हैं, आप बर्गर खाने की बात करते हैं, तो अम्माएँ आपको ये कहती हैं कि बेटा क्या तुम गंद खा रहे हो। अच्छा, मैं भी तुर्की गया हुआ था रिसेंटली, एंड वहाँ पर जो है वो मुझे पर्सनली उनका खाना इतना पसंद नहीं आया। अच्छा ठीक है, सच्ची बात है। उनका खाना क्या है कि उनका खाना जो है ना वो, हैव यू बीन टू टर्की? नहीं, मैंने प्लान बन रहा था लेकिन कोविड हो गया। अच्छा, तो वहाँ पर उनका क्या होता है कि मीट बहुत ज़्यादा, और मीट जो है ना वो इस तरह होगा कि रोस्टेड होगा या वो होगा उबला हुआ होगा इस तरह का, और बिल्कुल फीका बिल्कुल टाइप। फीका। साथ उन्होंने सलाद रखी हुई है बिल्कुल स्टैंडर्ड, लाइक टमाटर काट के रख दिए, कुछ उसमें एक्स्ट्रा बिल्ड नहीं किया। अच्छा, वैसे तो मुझे जनरली आई डिड नॉट लाइक इट बिकॉज आई एम सो यूज टू द कि बिरयानी के अंदर तो उनके मसाले डले हुए हों, लेकिन मैंने देखा कि एक तो तुर्की के जितने भी लोग थे वो बड़े ही कोई फिट किस्म के सारे मुझे बंदे नजर आए। फिर मैंने देखा उनके मैकडोनल्ड्स में, उनके हैप्पी मील में बच्चों को चेरी टोमेटोज थे फ्राइज़ की जगह। अच्छा ठीक है। और मैंने इंटरेस्टिंग। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि वहाँ पर बड़ा क्लियर कट वो ये है कि उनकी डाइट ही ऐसी है और कि वो भी आप देखो मैकडोनल्ड्स के अंदर भी वो मैकडोनल्ड्स के चीज़ हो अंदर, रही है। यस। सो मुझे वो चीज़ बड़ी फैसिनेट की, और फिर मैं उसके हिसाब से मुझे, इवन दो आई प्रेफर्ड माई पाकिस्तानी फूड, बट देन आई वाज जस्ट सॉर्ट ऑफ एनालाइजिंग इट एंड आई वाज थिंकिंग कि बचपन से हमें तो ये बोला कि ये जंक फूड या ये यूरोप वेस्टर्न फूड बड़ा ही कोई अनहेल्दी किस्म का है, स्टेक्स भी अनहेल्दी हैं, ये भी अनहेल्दी है, वो भी अनहेल्दी है, लेकिन पाकिस्तानी खानों में क्या है, लाइक दालें हैं और उसके ऊपर इतना ज़्यादा तेल है, और पराठे हैं और घी आपने तो उनके उसमें डाला हुआ है। तो इन टर्म्स ऑफ प्योर अगर मैं हेल्थ रिलेटेड बात करूं, तो आपको पाकिस्तानी खाने कैसे लगते हैं, लाइक हाउ डू यू सी द मिक्स ऑफ? वेरी अनहेल्दी। अच्छा। अगेन वही बात आ जाती है कि पाकिस्तानी खानों मैंने देखा है कि अनहेल्दी चीज़ कोई भी नहीं, सिर्फ ऑयल है। अच्छा। और उसके बगैर बन जाता है। ये लोगों का कॉन्सेप्ट सिर्फ नहीं है। मैं लास्ट 3-4 ईयर से पहले तो खैर मैं भी जो है वो अपने खाने अलग से बनवाता था, लेकिन अब मैंने लास्ट 3-4 ईयर से मैं भी पाकिस्तानी खाने ही ज़्यादा खाता हूँ। ठीक है। और वो मेरे घर में, क्योंकि मुझे शुरू में इसलिए मैं अलग से खाता था क्योंकि घर वाले मानते नहीं थे, वो पाकिस्तानी खाने उसी तरह बनाते जिस तरह बनते थे। राइट। तो अब मैंने एक्चुअली उनको भी उस पर ले आया हूँ कि अगर आपने बिरयानी, पुलाव, वट जो भी बनाना है, अपनी कढ़ाई बनानी है, हांडी बनानी है, आप मैक्सिमम 3 to 4 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल के डालो उसमें, और उसके अंदर खैर ये टिप आ जाएगी थोड़ी, वो ज़्यादा वो खाने पीने में जिस तरह मसाला चैनल होते हैं वो वाली बात आ जाएगी, लेकिन नहीं, लेकिन I'd love to know, मैं बता देता हूँ। उसमें इस तरह हम करते हैं कि आपने कोई भी हांडी बनानी है, उसके अंदर आप टोमेटोज ज़्यादा डालो। टोमेटो से क्या होता है कि ग्रेवी ज़्यादा बन जाती है। उसके अलावा आप जो भी पानी शानी वगैरह डालते हो खाने में, जो आप खाना जब कुक कर रहे होते हैं, खाने के ऊपर लिड जो है वो ज़्यादा देर तक रखें। ठीक है, तो पानी जो है वो इतना बाहर नहीं जाता और वो ड्राई नहीं हो जाता। ड्राई नहीं होता, वो अपना पानी बनता है अंदर, टोमेटोज ये वो, थोड़ा बहुत ऑयल भी है, तो वो ग्रेवी उस तरह बन जाती है। बाकी मिर्च मसाले आर फाइन, ठीक है, मिर्च मसाले आर टेक्निकली नॉट वेरी अनहेल्दी, ठीक है। उनमें क्योंकि ऐसा कैलोरीज वगैरह नहीं होती। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ओवरडू कर दो तो आपके गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, लाइक अल्सर एंड स्टफ। राइट। उस सेंस में थोड़ा सा अनहेल्दी है। अदरवाइज मिर्च मसाले वगैरह एक नॉर्मल अमाउंट में आर फाइन। ठीक है। इवन हमारी नॉर्मल शान के मसाले वगैरह से कोई भी आप हांडी वगैरह बना सकते हो, बस उसमें अपने ये करने के ऑयल कम डाल। ठीक है। सो द प्राइमरी थिंग जो कि प्रॉब्लमैटिक है वो ऑयल, घी और इस तरह की चीज़ें। बाकी तो ठीक है, बाकी तो हमारे खानों में सब्जी भी डाल रही है, सब कुछ डाल रहा है हमारे, बल्कि खानी आई थिंक ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप देखो ना कि कोई भी दुनिया में ऐसा कुजीन नहीं है जिसके खानों में हर खाने में अदरक डाल रही है, लहसुन डाल रहा है, ठीक है, मतलब वेरी वेल राउंडेड है, बहुत सारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ। तो ये जो जितनी भी ये जो है ना हर्ब्स हो गई और सारे, ये नॉर्मली लोग नहीं, बाहर के खाने बड़े फीके टाइप होते हैं, जैसे आपने बताया। बिल्कुल। तो ये इनके बड़े हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, टर्मरिक के, ठीक है ना, सिनेमन, ये इलायची, ये वो चीज़ें हमारे खानों में डलती हैं। राइट। तो उस सेंस में अच्छा है। अच्छा, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, वाइट राइस, ब्राउन राइस, इस साइंस के पीछे क्या थियोरी है? क्योंकि जब भी कोई फिटनेस वाला होता है ना, वो मैं देखता हूँ कि वो आहिस्ते आहिस्ते ब्राउन हो जाता है। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगेन इस वजह से, क्योंकि मैंने इससे पहले बात की फ्लेक्सिबल डाइटिंग की, फ्लेक्सिबल ईटिंग की। ठीक है। तो वाइट और ब्राउन में सिर्फ फ़र्क ये है कि एक में फ़ाइबर नहीं है, दूसरे में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। फ़ाइबर के साथ जब वो हस्क जो चीज़ जो भी आपका वीट ब्रांड जो भी है उसके साथ जब हस्क उसका साथ आ जाता है, यानी फ़ाइबर साथ आ जाता है, तो थोड़े से मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर उसमें साथ एडिशनली आ जाते हैं। ठीक है। अदरवाइज़ वाइट और ब्राउन में कैलोरीज की टर्म में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, मे बी अ ग्राम ऑफ 2 और 2 का फ़र्क है। यानी कि फ़ैट गेन, फ़ैट लॉस दोनों से सेम होगा,
सिर्फ एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स थोड़े से आपको फाइबर की वजह से आपके पेट के पे, आपके डाइजेशन पे, मिनरल्स विटामिन जो स्लाइटली ज़्यादा आपको ब्राउन से मिल रहे हैं, वो जनरली उससे आपको थोड़ा सा एडिशनल हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है, जो कि इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि अगर आप वाइट यूज़ कर लो तो आपको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, एज लॉन्ग एज अब आपकी बाकी जो 80% डाइट है पूरे दिन में वो आप कंट्रोल अगर कर आप रहे हैं। लेट्स सपोज आप वहाँ से फाइबर पूरी नहीं करे ब्राउन से, आप सब्जियाँ खा लो ज़्यादा, फ्रूट खा लो ज़्यादा, वहाँ से पूरी होगी। अगर आपको टेस्ट नहीं उसका पसंद, आपको ब्राउन राइस का या ब्राउन ब्रेड का, तो नो इशू एट ऑल, बाकी चीज़ आप हेल्दी खा लो। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। ज़बरदस्ती खाओगे अगर वो बदमज़े चीज़ मज़े की नहीं होगी, 2-3 महीना फॉलो होगा, उसके बाद नहीं फॉलो होगा। नहीं फॉलो होगा। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, और दिस वाज वेरी 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 इंसाइटफुल, और मैं खुद अब ज़रा सोचूंगा कि क्या किया जाए, बिकॉज आपने काफ़ी चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट कर दिया। आई फील लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स मुझे पर्सनली पता है कि मैं इस वजह से इसके अंदर नहीं घुसा क्योंकि मुझे हमेशा इतना कॉम्प्लिकेटेड लगना है, और जैसे जैसे टाइम गुजारा ना ये और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। तो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई थिंक अ गुड वे इज़ कि आप किसी सर्टिफाइड ट्रेनर के पास जाएं, वो आपको कम अज़ कम स्टार्ट में एटलीस्ट जो है ना एक डायरेक्शन तो दे ना, बिकॉज वरना फिर आप स्टार्ट ही नहीं करते। बिल्कुल, और एक सिंप्लीफाई करके लोगों के लेवल पे आके उनको प्रैक्टिसेस फॉलो कराए ताकि। एब्सोल्युटली। और अ लॉट ऑफ टाइम्स मुझे याद है, मेरा एक दोस्त गया था, वो जी यूट्यूब करके शुरू हो गया और फिर वो डिस्क स्लिप हुई उसकी, और बेचारा 3 महीने वो हुआ। तो इट्स ऑल्सो वेरी अनहेल्दी अगर आप जो है ना जाकर बिल्कुल खेलने की कोशिश करें अपनी बॉडी के साथ। तो वहाँ पर ट्रेनर्स डेफिनेटली डू हेल्प आउट। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। कोई मसला नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी, और एक बड़ी ये अच्छी नॉलेजेबल डिस्कशन हुई है। मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने जो क्वेश्चंस किए, इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली लोग मुझे नहीं करते, जिसकी वजह से अगेन वो मुझे खाली मेरे अपने पर्सनल लेवल पे मुझे लोगों को प्रीच करनी पड़ती हैं ये चीज़ें। आपने इस प्लेटफॉर्म पे वो सारा क्वेश्चंस पूछे, लोगों तक पहुँचेंगे, तो आई एम वेरी ग्लैड कि ये हुआ है। चलें, थैंक यू सो मच। एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस वाचिंग, इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, ज़रूर अपने किसी दोस्त यार के साथ शेयर करिएगा जिसको फिटनेस का शौक हो या शौक नहीं भी हो तो उसको शायद ज़रूरत हो, तो उसका ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। माय नेम इज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी, एंड दिस वाज थॉट बिहाइंड थिंग्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।